नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। कहें जो बिहार से आईपीएस का आना जाना, बिहार में आना, बिहार से बाहर जाना लगातार जारी है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जो आर.एस. भट्टी बिहार के डीजीपी थे वो बिहार से बाहर गए। भृगु श्रीनिवासन थे वो भी डीजीसी एनएसजी बन के गए। किम शर्मा जो एसटीएफ में डीआईजी थी वो एनएचआरसी में गई। कांतेश मिश्रा दिल्ली में आईबी में गए। एनएच खान, नैयर हसन खान यहाँ ईओयू के एडीजी थे और अभी एसएसबी में है। विकास बर्मन भी आईटीबीपी में गए। तो कहीं ना कहीं एक साथ इतनी भारी संख्या में 6 आईपीएस अधिकारी चले गए दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने अपना वहाँ कामकाज शुरू कर दिया। दिल्ली से लौटे भी 2, कुंदन कृष्णन लौटे और पंकज दराद भी लौटे। 2 और लोगों के लौटने की भी सूचना आ रही है। इसमें एक मनु महाराज हैं, एक जितेंद्र राणा हैं। तो वैसी स्थिति में एक और है सुपर कॉप रतन संजय। लेकिन एक बात बहुत चर्चा है जोरों पर, आखिर इतनी भारी संख्या में आईपीएस बिहार से क्यों जा रहे हैं। अभी तीन आईपीएस को बिहार सरकार ने एनओसी दिया है बिहार से बाहर जाने के लिए, और 3 अभी लाइन में लगे हुए हैं। वैसे तो 4 लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन चौथे की आशंका कम है जो वो जा सकेंगे, क्योंकि वो इससे पहले एडीजी रैंक तक में अभी तक एक बार भी वो सेंट्रल डेपुटेशन पे गए नहीं हैं। हो सकता है जो वो उनकी इच्छा हो, लेकिन उन्होंने एनओसी के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन शायद एनओसी उनको मिलेगा नहीं। अब 3 आईपीएस जो बिहार के हैं जिन्हें एनओसी मिल चुका है, उसमें है एसके झा जो डीजी मॉडर्नाइजेशन है। एसके झा कई जिले में एसपी भी रहे। वो इससे पहले सीबीआई में सेंट्रल डेपुटेशन पर रहे हुए भी हैं और अभी निगरानी में बहुत दिनों तक थे। डीजी निगरानी के बाद वहाँ से जो हटे हैं तो डीजी मॉडर्नाइजेशन के रूप में वो कामकाज संभाल रहे हैं। उस स्थिति में उन्होंने बाहर जाने की इच्छा जाहिर की और सरकार ने उनकी इच्छा को गति प्रदान कर दिया, उन्हें एनओसी दे दिया। अब देखना है जब वहाँ पे जो कौन से विभाग में इनको एक्सेप्ट करता है, इसको लेकर के रस्साकसी भी चल रही है। इसके झा लगातार अपनी पहुंच और दौर बनाए हुए हैं जो किस तरह से बिहार से बाहर वो जा सके। दूसरा नाम है सुशील मान सिंह खोपड़े। सुशील मान सिंह खोपड़े इन दिनों पिछले 1 महीना पहले उनकी पत्नी का देहांत हुआ था। उनकी पत्नी पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता भी थी और वो अब चाह रहे हैं जो अंतिम के जो नौकरी के साल हैं वो एक तरह से अपने स्टेट कैडर में जो महाराष्ट्र से वो आते हैं और मुंबई स्थित वो किसी भी भारत सरकार के फर्म में जहां आईपीएस की तैनाती होती हो वहां वो अपने जगह पे चले जाएं ताकि अपने घर में वो नौकरी के जो अंतिम वर्ष हैं वो वहां बिता सकें, क्योंकि उनके पुत्र भी कहीं बाहर काम करते हैं, पत्नी है नहीं। तो वैसी स्थिति में घर के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ समय बिताने के लिए, समय अच्छे से व्यतीत हो जाए, उसके लिए सुशील मान सिंह खोपड़े भी एड़ी चोटी का लगाए हुए हैं। सरकार ने उन्हें एनओसी दे दिया है। अब उन्हें तलाशनी होगी मतलब वैसी जगह या वैसा पोस्ट जो आईपीएस का हो लेकिन मुंबई स्थित हो। मुंबई में ही वो तैनात हो सकते हैं, स्टेट कैडर में, महाराष्ट्र कैडर में, मुंबई में ही। अब तो तलाश उन्होंने शुरू कर दी है। देखते हैं तलाश उनकी कब तक पूरी होती है। और कहें जो सुशील मान सिंह खोपड़े वो एक तरह से वो भी जाने के लिए इच्छुक हैं। तीसरा नाम है कहें जो 5 साल तक रह चुके हैं सेंट्रल डेपुटेशन में और एडीजी जो कहें जो उनकी पोस्टिंग ट्रैफिक में हुई थी, लेकिन वो मतलब ट्रैफिक के साथ साथ उनके कई सारे पद और हैं, वो डायरेक्ट डीजीपी को रिपोर्ट करते हैं। वैसी स्थिति में सुधांशु कुमार को भी सरकार ने एनओसी दे दिया है। और इन सब चीज़ों ये सब जैसे ही पोस्ट खाली होगा तो वैकेंट पोस्ट भरने के लिए जो पीछे से जो आईपीएस अधिकारियों की जो एक फ़ौज है वो उसके लिए तैयार है। और कहें जो एक तरह से कई सारे प्रमोशंस भी होंगे, कई सारे जो अधिकारी हैं वो मतलब कहें जो यहाँ तहाँ काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के मर्मरिंग भी है। जो उनके जूनियर बैच के अधिकारी उनसे सीनियर है, मतलब जूनियर बैच के अधिकारी को सीनियर बैच के आईपीएस अधिकारी मतलब रिपोर्ट कर रहे हैं। इसको लेकर के भी मर्मरिंग है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अगले एपिसोड में। जो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, सरकार इस मुद्दे पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है। जो सीनियर बैच के जो आईपीएस अधिकारी है वो जूनियर को रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे कम से कम 3, 4, 5 अधिकारी पटेल भवन में हैं जो इस तरह की मतलब कहें जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो किसी भी विभाग में, चाहे ये पत्रकारिता हो या कोई भी विभाग हो, अगर
अगर उसके सामने उसका बॉस अगर जूनियर रैंक का हो तब अगर आप उसको सल्यूट करते हैं तो ये थोड़ा सा परेशानी का कारण हो सकता है, और ऐसा ही यहाँ कुछ देखने को भी मिल रहा है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जो आखिर किस किस जगह पे किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद तीसरा नाम आपने सुन लिया। अब एक तरह से आप जान लीजिए जो 3 नाम और हैं जो लगे हुए हैं। एक मधुबनी एसपी सुशील कुमार हैं, वो लखीसराय में भी थे, मधुबनी में भी 2.5-3 साल रह चुके हैं और अभी उनकी संभावना कम लग रही है उनके निकलने की, लेकिन प्रयासरत हैं सीबीआई के लिए। उसी तरीके से समस्तीपुर एसपी अशोक मिश्रा हैं, वो भी सीबीआई में जाने के लिए लगे हुए हैं, आईबी में जाने के लिए भी लगे हुए हैं। उनकी भी फाइल बढ़ी हुई है, लेकिन हमको ये लगता है जो मतलब वैसे अधिकारियों को जो एसपी रैंक में है, ज़्यादा समय तक अभी उन्होंने बिहार में समय नहीं दिया है या नहीं गुजारा है, वैसे को सरकार छोड़ेगी। तो छोड़ने के लिए कहें जो एक तरह से एनओसी भी सरकार से लेनी पड़ेगी, और एनओसी सरकार में बैठे हुए लोगों के ही कहने पे सरकार देती है। लोगों के कौन से लोग हैं, तो होम सेक्रेटरी हुए, डीजीपी हुए, एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन हुए, और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं दीपक कुमार। वो वैसे पदाधिकारी जब हामी भरेंगे तब आपको एनओसी मिलेगा, और वैसे पदाधिकारी तक पहुंचने के लिए बहुत ही सॉलिड इंजन की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वो बॉगी को वहाँ तक खींच के पहुँचाएगा, स्टेशन पे पहुँचाएगा। लेकिन अभी के डेट में इन जो मैंने नाम लिया, तीसरा नाम है विनय तिवारी का, जो अभी समस्तीपुर एलएसपी हैं। तो अभी के समय में ये तीनों में से किसी के पास वैसा कोई इंजन मुझे देखने को नहीं मिल रहा है जिसको लेकर के सरकार एनओसी देने के लिए इन लोगों को तैयार हो जाए। हाँ, पहले के 3 अधिकारी को इंजन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहले के एडीजी रैंक के और डीजी रैंक के पदाधिकारी बिहार में मतलब इतनी भरपूर मात्रा में है, मतलब मात्रा हो जाता है किसी सामान का, मतलब संख्या में है, भरपूर संख्या में है, जिसके कारण सरकार को इन लोगों को एनओसी देने में कोई परेशानी नहीं हुई और न होनी चाहिए थी। इसीलिए आसानी से बिना इफ बट का मतलब 1 महीने में ही सरकार ने इन लोगों को एनओसी दे दिया। वही स्थिति उन तीनों आईपीएस अफसर जो जिले की कमान संभाल रहे हैं उनको देने में होगी, क्योंकि उनके यहाँ नहीं रहने से कुछ मतलब सरकार जो अभी चुनावी वर्ष के मोड में है और 25 में चुनाव होना है नवंबर में, और वैसी स्थिति में इन एसपी को अगर सरकार छोड़ देगी तो हो सकता है जो अभी बहुत ही अच्छी पटरी पर चल रही है बिहार सरकार पिछले कहें जो 1 महीने से, हो सकता है वहाँ पे कुछ डगमगाने की संभावना हो सकती है। वैसे स्थिति में एक आईपीएस और हैं, एडीजी सुनील कुमार, स्पेशल ब्रांच देख रहे हैं। उनकी भी इच्छा थी जो मतलब सेंट्रल डेपुटेशन पे जाएं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उन्हें अभी तक एनओसी नहीं मिला है। तो एनओसी अभी नहीं मिला है तो अभी वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब एनओसी मिल जाएगा तब लोग दिल्ली में अपने लिए आश्रय की तलाश करते हैं, विभाग की तलाश करते हैं, चाहे सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीबीआई हो, आईबी हो, रॉ हो, इन सारे, चाहे एनएचआरसी हो। तो एक तरह से कहें जो बहुत सारे ऐसे विभाग की खोज शुरू कर देते हैं जब एनओसी मिलने के बाद। अब एनओसी इन 3 पदाधिकारियों को मिल चुका है। अब ये 3 पदाधिकारी कब तक अपने लिए विभाग या डिपार्टमेंट जुगाड़ कर पाते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। अब देखते रहिए, आखिर इन तीनों पदाधिकारी पहले से 6 जा चुके हैं, 3 को एनओसी मिल चुका है, 6 9 बिहार को मिले हैं 2 और 2 अभी रास्ते में हैं। तो 9 के बदले में अगर बिहार को 4 मिलता है तो तब अभी भी दिल्ली जाने वालों की संख्या अधिक है। वैसे आखिर दिल्ली एक बार जाया जाता है सेंट्रल डेपुटेशन के लिए ताकि प्रमोशन में या इम्पैनलमेंट में देरी नहीं होती, लेकिन कोई आदमी अगर कोई अधिकारी अगर बार बार अगर जा रहा है, एक बार के बाद दूसरी बार जा रहा है, तो इसका मतलब दूसरी बार एक बार NH खान भी गए हैं, लेकिन उनका 6 महीने का समय पूरा नहीं हुआ था 5 साल होने में, तो वो 6 महीने का टर्म पूरा करने के लिए गए हैं। लेकिन जो 5 प्लस उसके अलावा 2 साल रह के भी अगर आए हैं, अब वो अगर दिल्ली जा रहे हैं और SK झा सीबीआई में रहे हुए हैं, फिर सीबीआई के लिए प्रयासरत हैं, तो वैसी स्थिति में ये बिहार सरकार के अधिकारियों को, सिस्टम को सोचना होगा कि आखिर ये पदाधिकारी क्या नाराज हैं, क्या इनकी नाराजगी क्या है, क्या बिहार सरकार के सिस्टम से खुश नहीं है? आखिर खुश नहीं है तो क्यों नहीं है? इसके जवाब को तलाशने की ज़रूरत है। अब देखते रहे जो आखिर इनको जवाब या कब तक मिलता है उसका इंतजार हमें भी रहेगा, दर्शक आपको भी रहेगा। दर्शकों अब दीजिए इजाज़त। कैसा लगा यह न्यूज़?
आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।